Hello everyone, welcome to our education channel. So today our topic is फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का हिंदी क्या होता है? भिन्न। भिन्न, ठीक है। इसको हम डिफिनेशन के तौर पर समझे, वह संख्या जो किसी वोल की पूर्ण के एक भाग को दर्शाता है, मतलब कि कोई एक ऐसा हिस्सा जो एक भाग को दर्शाता है। मतलब एक एग्जांपल पे हम समझें, एक सेकेंड। जैसे एक मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया, एक सर्कल है, ठीक है। इसमें 4 मैंने क्या किया, हिस्सा बांटा, मतलब कि 4 खाना है, हिंदी में बोलते हैं 4 खाना। जैसे ये वाला जो हिस्सा वाला है, इसको मैंने क्या किया, कलर कर दिया, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एग्जाम्पल में ये जो कितना भाग मैंने कलर किया है, 1 भाग, और कितना भाग बचा है, 3 भाग, ठीक है। और ये जो 1 जो होता है, ये न्यूमरेटर होता है जिसे हम n से डिनोट करते हैं, और नीचे वाला जो 3 है, ये डिनोमिनेटर होता है, ये जिसे हम d से डिनोट करते हैं। और फ्रैक्शन का मतलब होता है डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक है। न्यूमरेटर किसे हम बोलते हैं, ऊपर वाला अंश होता है, और डिनोमिनेटर जो होता है, नीचे वाला संख्या होती है। इसमें जो होता है, न्यूमरेटर का मतलब होता है अंश, और डिनोमिनेटर का मतलब होता है हर, ठीक है। तो हम नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। सेकेंड पेज है, ये एग्जाम्पल में बताया है, जैसे 3/4 हो गया, 4/8 हो गया। एग्जाम्पल में ये एसेट्रा भी हो सकता है। यहाँ पे ये जो 3/4 यहाँ पे जो लिखा है, यहाँ पे ये जो 3/4 लिखा है ना, यहाँ पे मतलब कुछ भी लिखा जा सकता है। जैसे 4/8 हो गया, 5/6 हो गया, कुछ भी हो सकता है। और सबसे पहले आप ये जानिएगा, ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, ये न्यूमरेटर होता है। इसे ये जो 5 है, ये जो 5 है, ये न्यूमरेटर होता है, और ये जो 6 है, ये डिनोमिनेटर होता है। न्यूमरेटर कितने, न्यूमरेटर जो होता है वो ऑलवेज नॉट जीरो, मतलब कभी ये जीरो नहीं होता है। जैसे हम डिनोमिनेटर जो निचला ही वाला हिस्सा होता है, डिनोमीटर, वो क्या होता है, कभी जीरो नहीं होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट आप समझिएगा, क्योंकि कभी एग्जाम में पूछ देगा न्यूमरेटर ऑलवेज नॉट जीरो, वाई, क्योंकि ये जो जीरो होता क्यों नहीं होता है, क्योंकि सबसे पहला जो न्यूमरेटर होता है वो हमेशा नंबर में होना चाहिए, डिजिट में होना चाहिए, ठीक है ना। अब आता है टाइप ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन के वैसे तो 5 टाइप्स होते हैं। इस तरफ हम बता दे रहे हैं आपको, प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है, एक जो साधारण भिन्न बोलते हैं, और इसमें क्या होता है, इसमें न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, मतलब इसमें डिनोमिनेटर बड़ा होता है और न्यूमिनेटर छोटा होता है। जैसे उदाहरण में यहाँ पे लिया गया है 2/7 ये लिखा है, और 5/7, कलर थोड़ा आपको चेंज कर दे रहे हैं, येलो, ठीक है। जो यहाँ पे न्यूमेरिक, आप हमेशा इसमें समझिएगा, टाइप ऑफ फ्रैक्शन में जो पहला होता है प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, इसको हम साधारण भिन्न बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें डिनोमिनेटर बड़ा होता है, ये जो निचला हिस्सा होता है, ये जो 7 है, ये क्या होता है, बड़ा होता है। देखिए 5 न्यूमिनेटर से बड़ा है डिनोमिनेटर, ठीक है ना। ये क्या है, डिनोमिनेटर है, और ये क्या है, न्यूमिनेटर है, n, ठीक है। इसे हम n से भी डिनोट करते हैं, और डिनोमिनेटर को हम d से डिनोट करते हैं। इसमें दूसरा एग्जांपल है 5/7। देखिए इसमें भी 5/7 में ये जो 7 है 5 से बड़ा है, तो इसमें जो 7 जो है क्या है, डिनोमिनेटर है, और 5 जो है वो न्यूमरेटर है। आपको एग्जांपल में पूछ भी दिया जाएगा क्वेश्चन में, कि प्रूफ करने के लिए दे दिया जाएगा कि क्यों होता है, किस कारण होता है, तो ये आप आगे समझिएगा क्यों होता है, ठीक है। चलते हैं थर्ड पेज, मूव करते हैं। थर्ड पेज है, इसमें देखिए दूसरा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। पहला क्या था, साधारण भिन्न, और ये क्या है, असाधारण भिन्न। प्रॉपर, पहला क्या था, प्रॉपर फ्रैक्शन, ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें क्या होता है, ये असाधारण, जैसे कि मतलब साधारण ना हो, ठीक है। इसमें क्या होता है, न्यूमरेट ये मतलब बड़ा भी होना चाहिए और इक्वल भी हो सकता है, मतलब डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए, मतलब कि न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर बड़ा भी होना चाहिए और इक्वल भी होना चाहिए। देखिए यहाँ पे सिंबल लगा है, ठीक है ना। देखिए एग्जाम्पल में लिया है 7/4, 9/9, ठीक है। अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझाएंगे, ठीक है ना। थर्ड फ्रैक्शन जो होता है, जिसका नाम है मिक्स्ड फ्रैक्शन, जो मिश्रण होता है, मिक्स हुआ होता है, ठीक है। आप इसे वर्ड से समझ जाइए, जो मिक्स होता है उसे हम मिश्र भिन्न बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, वोल नंबर होता है प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। वोल नंबर की 1 से इन्फिनाइट तक होता है, उसे हम वोल नंबर बोलते हैं। जैसे 2 यहाँ पे लिया गया है, उदाहरण में 2 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, ठीक है ना। ये आप समझिए। चलिए क्वेश्चन करेंगे तो आपको हम बताएंगे अच्छे से, ठीक है। फोर्थ पेज, ये अब नेक्स्ट फ्रैक्शन जो होता है, फोर्थ नंबर, ये यूनिट फ्रैक्शन होता है, जिसमें न्यूमरेटर जो होता है वो 1 रहेगा, ठीक है ना। इसमें यूनिट में क्या रहता है, ये जो एग्जांपल में जैसे ये 1/4, 1/6, जैसे आप जो लिखते हैं न्यूमरेटर, इसमें जो न्यूमरेटर जो होता है, ये जो 1 है, ये इसमें क्या होना चाहिए, ऑलवेज 1 होना चाहिए, मतलब कभी 2 नहीं होना चाहिए, कभी 2, 3, 2 से एक्सेट्रा, 2 से, मतलब ऑलवेज 1, नॉट एक्सेट्रा, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम 1/6 जो लिया गया है, ये देखिए, ये डिनोमिनेटर इसे बोलते हैं, ये जो 6 है ये डिनोमिनेटर है 1 की जो है,
ये जो 1 है न्यूमिनेटर है, ठीक है ना। आप ये इस बात को समझिएगा। अब पांचवा है और जो लास्ट फ्रैक्शन जो होता है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, समतुल्य, जो दिखने में अलग अलग हो पर वैल्यू सेम हो, ठीक है ना। जैसे जो दिखने में अलग हो पर वैल्यू उसका जो हो सेम हो। एग्जाम्पल में समझिए 1/2 लिया गया है, क्या लिखा गया है 2/4। देखिए ये 1 है, इससे थोड़ा बड़ा 2 है, इसका मतलब कि मतलब क्या होता है, इसका स्क्वायर कर दिया गया है। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है 2 × 2 4, ठीक है। तो मेरे पास स्पेस नहीं है, यहाँ पे लिखते हैं 4, ठीक है ना। आप समझिएगा, ठीक है। 4 हो गया 4/8। इसको मतलब हम क्या बोल सकते हैं, इसको एक तरह से सेम क्या होता है सेम वैल्यू, मतलब कि वैल्यू जो होता है उसका सेम होना चाहिए और दिखने में क्या होता है अलग होना चाहिए, अलग अलग प्रकार का होना चाहिए, ठीक है। अब चलिए हम क्वेश्चन करते हैं आगे। देखिए स्टूडेंट्स, ये हम सिंपल फ्रैक्शन से ये क्वेश्चन हम लिए हैं। ये जो है ये सिंपल फ्रैक्शन का ही क्वेश्चन है। इसमें दिया है पहला क्वेश्चन, ये 1/5 है। अच्छा ये बताइए 5 का जब एलसीएम आप जब करते हैं, जैसे 5 एलसीएम करेंगे, 5 का 1 आएगा, ये कितना बचा, ये 5 ही बचा ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 5, ठीक है ना। अब क्या करेंगे इसमें 1, अब यहाँ पे क्या है 1 + 2 कर देंगे क्योंकि इसमें ऐड दिया है, ठीक है ना। 1 + 2 करेंगे यहाँ पे 1 + 2, ठीक है। 2 और 1 कितना होगा 3 होगा, 3/5, ठीक है गाइस। इसका क्या होगा आंसर होगा। एकदम इजी था ये, आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा, हम क्वेश्चन और बता रहे हैं इसी तरह का। देखिए दोस्तों ये 7/9 है -4/9, ये माइनस में दिया है, पहला वाला प्लस था ये माइनस में। इसमें क्या करना है, जैसे हम जहाँ प्लस किए थे वहाँ वैसा ही करके माइनस करना है। इसका 9 का एलसीएम कितना होगा 9 होगा, 9 हम लिखते रहे 9। अब क्या करेंगे 9 के टेबल में कितने टाइम्स 9 आता है 1 टाइम्स में, 1 9 1 रहेगा। और अब क्या यहाँ पे बचा 7 है, 7 लिखेंगे यहाँ पे 7 माइनस 9 के टेबल 1 टाइम्स 9 आता है 1 1 7 -4, यहाँ पे 4 बचा तो 4 हो जाएगा। 7 - 4 कितना होगा 3, 3/9। ये कट जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 जा 9, मतलब इसका आंसर 1/3, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है हमारा 2/3 × 3/4, वो भी ये भी ऐसा ही होगा बस, बट इसका चेंज हो जाएगा। देखिए क्या चेंज होगा 2 × 3, 3 × 4, 3 2 जा 6, 6/4 3 जा 12, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 1/2। ये 1/2 क्या होगा इसका आंसर, ठीक है गाइस। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। ये क्या क्वेश्चन दिया है 4/5 डिवाइड 2/5, ठीक है। इसमें जो ये जो डिवाइड जो दिया है, तो इसमें हम क्या करते हैं, जो इसमें डिवीजन होता है वो क्या होता है दूसरे फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकल लेते हैं, ठीक है। हम अब इस पिछले वाले भाग में किया था, पार्ट में किया था कि जो मल्टीप्लाई वाला किए थे वैसा ही सेम होगा, ठीक है। जैसे मैंने मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, इसको 4/5 इंटू इसका जो होता है रेसिप्रोकल लेंगे, मतलब कि इसको ऊपर करेंगे, जो 5 वाला पार्ट है ना इसको ऊपर करेंगे, 2 वाला पार्ट नीचे करेंगे 5/2, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 2 4 × 5 कितना हो जाएगा 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, कट जाएगा 2 आंसर आएगा, ठीक है 2 आंसर आएगा। ये एकदम सिंपल था, ऐसा ही होगा। अब नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। अब क्या करेंगे 11 क्या है 11/3 को हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो 3 आएगा क्वेटिएंट आएगा, क्वेटिएंट, ठीक है। ये थोड़ा पेन इस साइड में नहीं चल रहा है। अब नीचे हम करेंगे रिमाइंडर, मेरा क्या आया था 2 आया था, आर क्या आया था 2 आया था, ठीक है। अब इसे हम मिक्स फ्रैक्शन में क्या करेंगे चेंज करेंगे, तो इसका सबसे पहला रूल होता है क्वेटिएंट, फार्मूला है ये, कर लीजिए, कलर चेंज कर लेते हैं।
ग्रेडियंट क्या होता है? रिमाइंडर अपन डिवीजर। हम कैसे किए थे डिवाइड? हम कैसे किए थे? मेरा क्या आया था? 3 एज इट इज रहेगा, और 3/2 ही ना आपका आया था आंसर। जो 3 था वो क्या था? ग्रेडियंट था। 2 क्या था? रिमाइंडर था। और 3 कहाँ से आया है? मिक्स। नीचे का ये है यहाँ पे 3 इम्प्रॉपर का ये 7 6 5 को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो सबसे पहले 7 6 से क्या होता है? 42 और ये जो 5 है यहाँ पे ऐड करेंगे 42 47 आ जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे होगा। 7 6 42 में +5 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 47। ठीक है, अब क्या होगा? जो 47 आया है अपन 6 जो यहाँ पे ये है, यहाँ पे नीचे हो जाएगा 47 के। ठीक है, ये क्या होता है? डिनोमिनेटर का होता है सेम रहेगा। ठीक है ना, ऑलवेज डिनोमिनेटर क्या होता है? हमेशा सेम रहता है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 7/10 को इम्प्रॉपर में। वही ये भी क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है। इसको देखिए कैसे करेंगे। इसको भी वैसा ही करेंगे, 12 में 10 इंटू करेंगे और उसके बाद ऐड करेंगे +7, जितना आएगा +7 से ऐड करेंगे। ठीक है, तो 12 में 10 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो कितना होगा? 120। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 12 इंटू 10 120। अब क्या करेंगे? 120 को +7 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा? 127। अब क्या करेंगे? 127 जो है अपन डिनोमिनेटर सेम रहता है, ये आंसर आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी क्वेश्चन वैसा ही है पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। इसको भी 1/3 को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना है, चेंज करना है। तो इसे देखिए कैसे करेंगे। 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जितना आएगा +1 क्या करेंगे? ऐड करेंगे 2 इंटू 3 3 2 6 6 में +1 करेंगे, कितना होगा? 7/3। ये इसका आंसर आ जाएगा। सही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन क्या था? जिसे 1 से डिनोट किया जाए। 1 क्या उसका हो? न्यूमरेटर हो, और जो 1 से लेके इनफिनिट तक उसका क्या हो? डिनोमिनेटर हो। ठीक है, तो इसमें क्या दिया? यूनिट फ्रैक्शन में नीचे दिए गए यूनिट फ्रैक्शन को पहचानिए। 1/3 क्या है इसका? ये क्या है? यूनिट फ्रैक्शन है। 2/5 नहीं है, 1/7 है, 4/9 नहीं है। इसका आंसर जो होगा 1/3 और क्या होगा? 1/7 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए में से कौन सा यूनिट फ्रैक्शन नहीं है जिसमें 1 ना हो? ठीक है, इसमें एक ही जो 3/8 है वो यूनिट फ्रैक्शन क्या है? नहीं है। 3/8 जो है ये यूनिट फ्रैक्शन नहीं है। ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, जो अलग से लिखा जाए। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें क्या दिया? 1/2 के 2 इक्विवेलेंट, 1/2 के 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है। इसे हम लिख सकते हैं ना 1 इंटू 2। अब क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2। देखिए 1/2 के बाद क्या आता है? 2/2 होता है। 1 के बाद 2 आता है और 2 एज इट इज था। और इसमें क्या होगा? 2 1 2 और 2 2 4। ये इसका आंसर आ जाएगा। अब ये आंसर नहीं आएगा, दोनों निकालना है। एक निकल गया, दूसरा देखिए कैसे निकलेगा। 1 इंटू 3 2 इंटू 3 3 इंटू 6 कट जाएगा 1/2। ठीक है, आप चाहे तो इस तरह वो मतलब कि 3/6 को एज इट इज भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर कितना है? 1/2 1/2 हो गया, 2/4 हो गया, यहाँ पे क्या होगा? 3/6। ठीक है, देखिए कैसे हुआ है। 1 के बाद क्या आता है? 2। ठीक है, और नीचे वाला एज इट इज ही रहता है।
ठीक है, ये 2 के टेबल है, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, ठीक है। ये क्या है, इसमें 2 निकालना था ना, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 2 निकालना था, देखिए यहाँ पे 2 लिखा है। तो ये देखिए कैसे होगा, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, ठीक है। 1 अगर आप घटाएंगे तो 1/2 है, ठीक है। जो कुछ यूनिक सा लिखते हैं उसे हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। पहला वाला हमने कर दिया, दूसरा वाला आप करिएगा, दूसरा वाला आपका एचडब्ल्यू रहेगा, ठीक है। दूसरा वाला प्रैक्टिस करिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा, मैं बताऊंगा पक्का। इसमें भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन दिया है, इसमें क्या किया है, एक खाली स्थान को फिलिंग द ब्लैंक्स दिया है 2/5 और यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन मार्क है और यहाँ पे 10 है। तो देखिए तीसरा नंबर कैसे होगा, ठीक है। 2/5 है, ये जो देखिए जो इसका डिनोमिनेटर 10 है, डिनोमिनेटर जो इसका 10 है ना, और यहाँ पे 5 है। ये जो 5 है इसको हम क्या करेंगे, 10 बनाने के लिए 2 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं, 2/5 इंटू 2/2 कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 और 5 2 जा 10, यहाँ पे कितना आएगा 4, ठीक है, 4 भाई, ठीक है। अब चौथा नंबर क्वेश्चन है, इसको भी कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। इसको क्या करेंगे, 4/7 है, 4/7 है, फिर 12 बाई क्वेश्चन मार्क है। इसमें क्या करेंगे, डिनोमिनेटर जो डिनोमिनेटर कितना दिया इसमें, न्यूमिनेटर इसमें दिया है 12, जो इसका न्यूमिनेटर 4 दिया है, 4 से 12 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें 3 से गुणा करेंगे, मतलब 4 के टेबल 3 टाइम्स 12 आता है, 4 3 जा 12, तो 3 से गुणा करेंगे, ठीक है। 7 3 कितना होता है 21, 7 इंटू 3 21 होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका जो 4/7 इज इक्वल टू 12/21, 21 कहाँ से आया, 7 3 21, यहाँ पे हमको 3 क्या बनाना था, 12 बनाना था। 4 के टेबल कितने टाइम्स 12 आता है, 4 3 जा 12 आता है, तो यहाँ पे 3 हमने लिख दिया, 7 3 21, ये जो 21 है इसका आंसर होगा, यहाँ पे 21 होगा और यहाँ पे कितना होगा 4 होगा, 4/10, ठीक है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। आपको अगर समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक सब्सक्राइब करिएगा, फॉलो करिएगा, ठीक है। तो बाय बाय।